जिंदाबाद 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 अमित राजभर पार्टी जिंदाबाद और प्रकाश राजभर जिंदाबाद महाराजा सिंहदेव जी अमर रहे, महाराजा सिंहदेव जी अमर रहे। इसी घोष के साथ मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी से, आप आए और सविस्तार पर बात रखेंगे। आदरणीय नेताजी, मंत्री जी, यहाँ जो बयान आता है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में एक ऐसे प्रतापी राष्ट्रवीर पैदा हुए थे जिनका नाम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर। उनके इतिहास को पढ़ने के बाद जो भी उस इतिहास को पढ़ता है उसका खून खौलने लगता है, वो अपने अधिकार के लिए निकल पड़ता है। आज पूरे दुनिया को BBC लंदन के माध्यम से समाचार हो रहा है और आज आप गाजीपुर के लोगों और जहूराबाद के लोगों, आपने ओम प्रकाश राजभर को सदन के अंदर भेजा, बहुत एमएलए भेजा। आप बताओ, आपकी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर सदन में लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? बोलो, कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाओ। अभी 22 तारीख को, अभी इसी 22 तारीख को सदन के अंदर मैंने एक चौपाई 2 लाइन का बोला था, मैंने 2 लाइन की चौपाई बोला था। आप लोग शायद कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग सुने हैं कि नहीं सुने? हाथा न बही, हाथा न बही, जवन बीजेपी का है वह सही। बारे बीजेपी एक हो गई ओम प्रकाश राजभर से, घबरा मत। तुहार दवाई कोई न करी, अगर तुहार दवाई कोई करी तब महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज ओम प्रकाश राजभर तुहार दवाई करी। तुहार घमंड बा, तुहार घमंड चकनाचूर करब हम। हमार साफ साफ लड़ाई सदन में आपने देखा, जब सदन के अंदर पिछड़े समाज के लोगों तेरे छात्रवृत्ति के सवाल पे, तेरे शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे जब ओम प्रकाश राजभर 4 विधायक लेके सदन में लड़ रहा था तो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के 399 विधायक ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे थे कि नहीं, पिछड़ों को छात्रवृत्ति मत दो। हमने कहा जबान उखाड़ लूंगा, हिम्मत है तो इनका हिस्सा दे दो। सदन में जब मैं लड़ता हूं इनकी बोलती बंद हो जाती है। आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने, इनसे पूछना कि जब सामान्य वर्ग के बच्चों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को तुम छात्रवृत्ति दे सकते हो तो पिछड़ी जाति के भी बच्चों को छात्रवृत्ति देना पड़ेगा, वरना तो गांव से जाओ बाहर, अब तेरी जरूरत नहीं। इस बात का जंग सदन में लड़ता हूं। आज आपके बीच में कह रहा हूं, सदन के अंदर मैंने जब आपके तमाम इशू पर जब मैंने देखा बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन दुगुना पार हो गए। आप बतावा, ये हमारे के कारण की अच्छा दिन आई। अब आप लोग बतावा, जमन नमक 2 रुपया किलो रहल, अब 20 रुपया किलो हो गए। ये महंगाई हमारे के ऊपर थोप दिया और हमारे के अच्छा दिन का सपना दिखा देलन, हम लोग चल गई, वोट दे दिली। वैसा ही बीजेपी के लोग गांव गांव चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं। ऐसे वोट मांगने वाले, भले वो आपका बिरादर हो, बैठा के पानी पिला देना, चाय पिला देना, उससे कह देना कि जाओ अपने नेता से हमारा बुरा दिन वापस कर दो, हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं, हमको अच्छा दिन नहीं चाहिए। बोला बुरा दिन ठीक रहल ना, कितना जने के बुरा दिन जो हमने के रहल, जौन 2 रुपया किलो नमकवा रहल वो तो बुरा दिन रहल है। अब तो 20 रुपया है, तो बुरा दिन वाला अगर हो जाए 2 रुपया में बिका के ठीक रही है। जौन अरहर का दाल 60 रुपया रहल बुरा दिन में, आज 100 पार भइल बा। तो हमार कहना बा कि ये अच्छा दिन से तो बढ़िया बुरा दिन रहल जौन सस्ता ही रहल, तो हमारे का बुरा दिन लौटा दा, हमारे गरीब खरीद के खा ले, लेकिन तोरे अच्छा दिन में आलू का तरकारी खा के जिए क्यों? तो भाई हम तो वही आवत भाई, आप लोग सोचो होगा कि नेता विधायक बायन सवेरे आलू का तरकारी बनल, पिछली दाल कहे पैसा नहीं। हाँ बोला, जब हमें दाल नहीं मिलत तो वो बेचारा से पूछा जो दिहाड़ी पर मजदूरी करत हुई, जो रिक्शा चलावत हुई,
जो मजदूरी करता होगा उसके घर कैसे दाल तरकारी मिलता होगा। ये हालत है साथी। इस नाते महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं। पूरे देश में महंगाई में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी ने कहा, अरे गरीबों, मेरी सरकार बना दो, तेरा खाता खुलवाऊंगा, 15-15 लाख तो दे ही दूंगा। खाता खुली गल, खुलल की नहीं खुलल? एक खाता खोल हाथ उठावा, खाता खुल गए, 7 साल बीत गए, अब वही 15 लाख आयल नहीं कि आयल बा नहीं आयल। मोदी जी कहले रहलन, अरे नौजवानों, मेरी सरकार बनाओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, टीएमसी का सांसद, लोकसभा के अंदर जब सवाल किया तो निर्मला सीतारमण जी का बयान आता है कि जीएसटी और नोटबंदी से 14 करोड़ नौजवानों का रोजगार चला गया। अब लग देख रहा 2 करोड़, ले लेना 14 करोड़। ये हमने के नारा दिलन, मोदी जी देश बिकने नहीं दूंगा। तो हम हमें सोचली कि सही है बोला था। हाँ, मोदी जी देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, बिजली बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। अब जा स्टेशन पर तब पता लगी, जवन प्लेटफार्म टिकट 3 रुपया 5 रुपया के मिलत रहल, काल बनारस में टिकट का रेट रहल 50 रुपया, खाली प्लेटफार्म टिकट का 50 रुपया। आए मोदी जी, आए बीजेपी के लोगों, अगर मर्द हो तो हमारा बुरा दिन वापस कर दो। जो हमारा प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का मिलता था, उसी को 5 रुपया करा दो। यही हम बुरा दिन के सपना सोच रहे हैं। तो महंगाई चरम पे, जो जवान, जो हमारा आदमी गरीब, जो आपके गाजीपुर अगर ट्रेन से जाता था किसी स्टेशन से 5 रुपया में अगर पहुंच जाता था पैसेंजर से, या पैसेंजर ट्रेन से 10 रुपया, अब उसका रेट 10 गुना बढ़ गया। 5 वाला टिकट 50, 10 वाला टिकट 100 रुपया। अरे मोदी जी, कितना गरीबों का खून चूसोगे? इस नाते ओम प्रकाश राजभर को दर्द है। ये मोदी जी पूरी टीम झूठ बोलने वालों की टीम है। इनसे सावधान आपने नहीं हुआ, ये पूरा देश बेच देंगे। ये कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, 100 विभाग बेचने की तैयारी में मोदी लग गया है। अभी लोकसभा के अंदर कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ 50 विभाग बेचने का, बेचने जा रहे, कोई बोल नहीं रहा। इस नाते मैं आपसे कहने आया हूं कि साथियों, आपके यहां पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव में बीजेपी के लोग दिखाई दे दे, जैसे दीपावली के दिन दरिद्र खेला नहीं, एक दरिद्र खेला, अच्छा हाथ उठावा, दरिद्र खेला, लेकिन दरिद्र भागल ना है कि भागल नहीं भागल। देखा, दरिद्र भागी तब जब तुम्हार बेटा बेटी रोजगार नौकरी करी, तब जब तोरे घरे 15,000 20,000 रुपया महीना आई, तब तुहार दरिद्र भागी। सूप बजौले से और तुहार दरिद्र भागे वाला हजारों साल से तो पीछा था। अब देखा, गरीबी तुहार, और तू लोग अपन जान बचावल चाहा, तू लोग गुलामी से छुटकारा चाहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उसकी हिफाजत चाहते हो और गुलामी से छुटकारा चाहते हो। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कभी भूल करके भी बीजेपी को वोट मत देना, कभी बीजेपी को वोट मत देना। ये तुझे गुलामी की ओर ले जा रहा है। अभी सदन के अंदर सूबे का मुख्यमंत्री, दुनिया में झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दूसरे नंबर का झूठा योगी आदित्यनाथ। अभी सदन में बोला, भगवान राम मनु का वंशज हम, मनु के रहल, मनु बाबा एक संविधान लिखले रहलन, मनुस्मृति में 4 वर्ण रहल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उनमें लिखल रहल शूद्रो शिक्षा न दियताम। यह कानून लागू करल चाहतवन बीजेपी के लोग। 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है। ये पूरा संविधान बदलने की तैयारी में है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर 24 घंटा मेहनत करता हूं कि बीजेपी को जिस कुर्सी पे बैठाया हूं, उस कुर्सी से उतारकर गंगा जी में बोर करके को मारने की तैयारी करो।
इसको बहुत अहंकार है कि गरीब नहीं बोलेगा, ये पिछड़ा दलित नहीं बोलेगा। अरे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, अगर तेरी तिकड़ी है तो ओम प्रकाश राजभर भी जुगाड़ बना लिया। हमने जिस दिन समझौता किया ओवैसी जी से, तो सबसे ज्यादा तकलीफ के भरी भाजपा के कि कहे समझौता कैले बा, ये बदे समझौता कैले है, कानून बनावे बदे स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून 22 में उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूँ। 22 में गरीबों फ्री में पढ़ाई। दूसरा कानून शिक्षा से, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। तीसरा कानून, बिना पैसा में अगर तेरा बेटा बेटी दूर स्कूल पढ़ेगा, जाने में साइकिल की जरूरत पड़ेगी तो फ्री में साइकिल भी बंटवा के दिखाऊंगा। और तीसरा कानून, सारी सुविधा दूंगा, तेरे बेटा बेटी को कपड़ा किताब कॉपी सूट बूट टाई बैग जूता मोजा सब दूंगा। इसके बाद भी तूने अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा तो तीसरा कानून बनाऊंगा, जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भिजवा के दिखाऊंगा। बोला ये कानून ठीक रहेगी ना? कितना दिन चाहता कि कानून पास हो जाए? ये कानून पास हुई तब जब सब गरीब इकट्ठा होकर एक जगह गोलिया के रहबा। दूसरा का कानून, हम जहां खड़ा भाई, जहां से आप लोग वोट देके हमके जितौले हुआ, जे भी हमारे यहाँ गए कि हम बीमार हो, हमारा आदमी हॉस्पिटल में बा, इलाज करावे के बाद पूरे जहूराबाद विधानसभा में ये बात हम ना करते। 403 विधायक जहां विधानसभा के अंदर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने समीक्षा किया, समीक्षा में उन्होंने बोला 403 विधायकों ने इकलौता ओम प्रकाश राजभर गरीबों के प्रति इतना वफादार निकला कि 3,62,77,000 रुपया हमारे विवेकाधीन कोष से ले जाकर गरीबों के इलाज और ऑपरेशन का पैसा दिया है। ये उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल किया। और आज 4.25 साल 6 करोड़ रुपया निकाल के ले आया और आपको दिया। कोई भी गरीब अगर बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवाकर ओम प्रकाश राजभर को दे दो, 1 हफ्ते के अंदर अस्पताल में पैसा पहुंचा दूंगा। ये गारंटी के साथ 1 हफ्ते। इमरजेंसी अगर है, अगर तेरा मरीज सीरियस है तो 4 दिन के अंदर हम हॉस्पिटल रुपया भिजवा देंगे, लेकिन एस्टीमेट सरकारी हॉस्पिटल से, प्राइवेट में नहीं। क्योंकि हम भी बात हैं, इस नाते साथी हम उत्तर प्रदेश में एक कानून, जब मैं जाता हूँ हरियाणा के बॉर्डर पे शामली, मुजफ्फरनगर, महोबा, मैं उधर जाता हूँ, झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर, बादा, हम जाते हैं आपके शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा। वहां मैंने देखा कि गरीबों का पैसा जो इलाज के लिए आता है नेता लोग नहीं देते हैं। इस नाते 22 में सरकार बनाने के लिए ओवैसी जी से समझौता किया हूँ। ओवैसी जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अगर अकेले इतना रुपया दे सकते हो तो आओ हम सब लोग मिलकर 403 विधानसभाओं में गरीबों के इलाज के लिए फ्री में कानून बना दिया जाए। चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे, चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। ये कानून हम बनवाना चाहते हैं। इस नाते समझौता किया। तीसरा कानून, मोदी जी अमीरों का कर्जा माफ कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं भाई, आपके घर में जो गर्मी आ गई, अब पंखा चलेगा, तेरे घर में ट्यूबलाइट जो बल्ब चलता है, हम चैलेंज के साथ कहते हैं 22 में सरकार बना लो, 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर दूंगा। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। आप बताओ कितने लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो? बीजेपी वालों का सुन ला, इन्होंने मड़ैया में मीटर लगा दे, जितने जगह मड़ैयो बा, मड़ैयो में मीटर लगा दे हुए और तार जुटले नहीं बा, बिल आवता, तार का कनेक्शन ना बा, बिल आवता। अब भाई आज सवेरा एक लड़का बेचारा लेके चल गया, आपके कहीं इसी इलाके का था,
3,36,000 कुछ रुपया उसका बिल। हमके कनेक्शन हो कहे नहीं साहब, हमके तुम्हारा मीटर कैसे चला था कहे पता ही नहीं, हमके तो हवा से चला था। हमने कहा कि तुम दरखास्त लेके आओ, हम तेरा बिल माफ कराएंगे, या तो सरकार रहेगी या तो तेरा बिल माफ होगा। तेरे पास अगर कनेक्शन नहीं है तो सरकार को मजबूर कर दूंगा, इसका बिल माफ होगा। यही हमारे के बिना मतलब का जे करे पल्ले मजे मजे का रुपया बाद बकाया बिल कर कर्जा वो कल यहाँ का अधिकारी जाते नहीं, कहा जातुअन जे कहे मड़ई है, ये गरीब है कमजोर है वही के दौड़ावत में। अरे घबराओ मत, 2022 में सरकार बनी और सरकार बनाने के लिए हमने कानून बनाया, जो गठजोड़ बनाया। बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी जी, किशोर पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिन, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, आपके राजकुमार सैनी, 10 लोग मिलकर के हम लोग मोर्चा बनाए, भागीदारी संकल्प मोर्चा। और 22 में अभी दरवाजा खुला है, अभी और लोगों को ले आऊंगा और 22 में सरकार बनाऊंगा। बताओ सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए।